महाभारत से हम फिर आगे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा विषय है कैसे युधिष्ठिर महाराज जो स्वयं धर्मराज हैं कैसे जुआ खेलते हैं, है ना। किन परिस्थिति बस वो जुआ खेलते हैं और इतना अधिक अलग अलग चीज़ों को वो हारते जाते हैं, स्वयं को और उनकी जो पत्नी है उनको भी दांव पे लगा देते हैं, है ना। हम देखते हैं कि जो पाप है उसके 4 स्तंभ हैं, है ना। मांसाहार करना, व्यभिचार करना, है ना, जुआ खेलना, नशा करना। तो जुआ खेलना भी एक पाप है। तो स्वयं युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं, यमराज के अंश हैं, है ना। यमराज ही यमदूतों को बताते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना, कि जो धर्म है वो कहाँ बताया गया है, भगवान ने बताया। धर्म के नियम क्या है, भगवान के द्वारा बताया गया है। तो जो धर्मराज इतने निपुण हैं, इतने दक्ष हैं और धर्म की सारी बारीकियों को जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ी गलती कर दें, जुआ खेल के सब कुछ हार गए, है ना। और हम साधारण अगर जीवन में देखें, कोई लॉटरी लगाता है, लॉटरी से जीतता है ना, या कोई सट्टा लगाता है, अलग अलग तरह से जुआ खेलता है, तो उसको बहुत ही मतलब एक समाज में, सभ्य समाज में एक ही बहुत ही निम्न दृष्टि से देखते हैं, है ना। चाहे वो जुए में हारा हो, सट्टे में हारा हो, तो भी उसको बोलेंगे तुम्हें लगाने की क्या ज़रूरत था। और जो जीता हो वो भी मतलब ऐसा नहीं बता पाएगा मैंने कुछ मेहनत करके किया है, या मेरे जो दादा परदादा थे वो छोड़ के गए हैं। मतलब जुए में हारना या जुए में जीतना दोनों ही क्या है, एक शर्म है, शर्मनाक चीज़ है। तो ऐसे कैसे हो गया, मतलब तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से आज। तो जो द्रुत कीड़ा है, गैम्बलिंग मैच है, उससे पहले क्या भूमिका बनी, किस कारणवश युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, पहले उसका हम वृत्तांत देखते हैं धीरे धीरे करके। फिर वहाँ पर हम उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे, उस घटना को समझ पाएंगे कि क्यों, किन परिस्थितियों में आकर युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, है ना। तो महाभारत का जो दूसरा पर्व है, सभा पर्व, उसमें युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के बारे में बताया गया, है ना। तो राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज वहाँ पर खांडवप्रस्थ आते हैं, 5 पांडव, द्रौपदी खांडवप्रस्थ आते हैं, और खांडवप्रस्थ को भगवान कृष्ण की सहायता से इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर देते हैं। और उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज अपने 4 भाइयों को चारों दिशाओं में भेज देते हैं कि जितने भी राजा हैं उनको जीत के आओ, है ना। और राजसूय यज्ञ मतलब कि अभी पूरे भारतवर्ष के जो सम्राट होंगे, राजा होंगे, वो कौन होंगे, युधिष्ठिर महाराज, है ना। तो जो अलग अलग दिशा में पांडव जाएंगे वो चुनौती देंगे, है ना। तो अगर राजा ने स्वीकार कर ली चुनौती तो युद्ध होगा, और मान लिया कि युधिष्ठिर महाराज राजा हैं तो वो जो राज्य हैं वो भी युधिष्ठिर महाराज के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ होता है, और वहाँ पर भगवान कृष्ण भी आते हैं, है ना। और हम देखते हैं भगवान स्वयं जो वहाँ ब्राह्मण होते हैं उनके पैर धोते हैं, है ना, उनकी पत्तलें उठाते हैं। तो सबको अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। दुर्योधन को कार्य सौंपा गया था कि जो भी अन्य अलग अलग राजा हैं गिफ्ट लेके आ रहे हैं उसको आप इकट्ठा करके रखना है ना। सारी गिफ्ट है, उपहार है, उसको रखना है। तो राजसूय यज्ञ होता है, और राजसूय यज्ञ में शिशुपाल राजसूय युग में पहले ये निश्चित किया जाता है कि अग्र पूजा किसकी होगी। अग्र पूजा मतलब सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी, तो डिसाइड होता है कि भगवान कृष्ण की सबसे पहले पूजा की जाएगी। तो शिशुपाल है, ऑब्जेक्शन उठाता है, और शिशुपाल गाली बोलना चालू करता है, अपशब्द बोलता है, और जैसे 100 पार होती है भगवान वहाँ पर अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार देते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पर सभी राजा चुपचाप हो जाते हैं। कुछ लोग थे जो शिशुपाल को सपोर्ट करते थे, वो भी चुपचाप रहते हैं। ठीक है, इस तरह से सारा राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हो गया और पूरे भारतवर्ष के राजा सम्राट युधिष्ठिर महाराज घोषित हो गए। ठीक है, अभी दुर्योधन और शकुनी कुछ समय वहीं थे इंद्रप्रस्थ में, वो सब महल घूम रहे थे, अलग अलग जगह देख रहे थे, है ना। और जो दुर्योधन था वो जला जा रहा था पूरा द्वेष के कारण, है ना। एक तो दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया था, है ना, और जो खांडवप्रस्थ था वो तो पूरा बंजर था, रेगिस्तान था, तो उसको इंद्रप्रस्थ में चेंज कर दिया। तो दुर्योधन पूरा द्वेष, है ना, द्वेष के कारण पूरा जला जा रहा है ना। और उनको उसको सहन नहीं हो रहा है कि मेरे जो दुश्मन है ये पांडव हैं, इनके पास इतनी संपत्ति है, इतने राजा और गिफ्ट लेके आ रहे हैं, मतलब कोस के कोस, महल के महल, ग्राउंड के ग्राउंड भर गए हैं उपहार से, जगह नहीं है रखने के लिए। ऐसा हो गया कि भेजना पड़ रहा है कि आप वापस ले जाओ, वहाँ पर जगह नहीं बची। तो दुर्योधन जब ऐसा देखता है तो पूरा बहुत ज़्यादा द्वेष से भर जाता है ना। तो उस राष्ट्रीय यज्ञ के में व्यासदेव भी आते हैं और व्यासदेव जी जाने की तैयारी करते हैं, है ना। तो व्यासदेव जी जब जाने की तैयारी करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज जाते हैं व्यासदेव जी के पास में, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो राष्ट्रीय यज्ञ हमने किया वो सफल रहा कि नहीं रहा, वो सही रहा कि नहीं रहा। तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि ये जो राष्ट्रीय यज्ञ किया है उसका फल जो है 13 साल तक मिलेगा, इसका फल आप लोग को 13 साल तक मिलेगा, और उसके पश्चात आप फिर से आप पूरे भारतवर्ष के, पूरे संसार के राजा घोषित किए जाएंगे, है ना। और इस 13 साल के अंत में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, किसके लिए? आपको सम्राट स्थापित करने के लिए, और सारे क्षत्रिय मार दिए जाएंगे। तो इस तरह से व्यासदेव युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि इस राष्ट्रीय यज्ञ का फल 13 साल में मिलेगा, 13 साल के पश्चात बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसमें आपको राजा घोषित करने के लिए, आपको राजा बनाने के लिए बहुत सारे क्षत्रियों को पूरी धरती से साफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज चौंक जाते हैं कि ये व्यासदेव जी क्या बता रहे हैं, है ना। और व्यासदेव जी फिर बोलते हैं कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता, हर कोई क्या है, समय से बंधा हुआ है, और अंततः पूरे संसार में धर्म की स्थापना हो, इसके लिए कार्य होने वाला है। और तुम युद्ध के कारण नहीं बनोगे, दुर्योधन युद्ध का कारण बनेगा, है ना। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं हिमालय जा रहा हूँ और मैं समय समय पर जब भी आवश्यकता होगी तुम लोगों से मिलने आया करूँगा। और व्यासदेव जी वहाँ से चले जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज विचार करते हैं कि मुझे राजा घोषित करने के लिए युद्ध होगा, तो कहीं ना कहीं मैं कारण बनूंगा युद्ध का, है ना। और युद्ध क्यों होता है? दो पक्षों में युद्ध क्यों होता है, झगड़ा क्यों होता है बताइए? बनती नहीं आपस में, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। हाँ, हड़पने के लिए, मतलब आपस में बनती नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज वहाँ पर बोलते हैं कि मैं इस युद्ध का कारण बनना नहीं चाहता हूँ। और युद्ध होता है मतभेद के कारण, और मतभेद होता है अधिकतर समान लोगों में, है ना। तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो मेरे बड़े बोलेंगे उनकी बात कभी नकारूंगा नहीं, जो मेरे एल्डर्स जैसा बोलेंगे उनकी बात मैं कभी नकारूंगा नहीं, उनकी बात हमेशा मानूंगा। और कभी भी किसी से हार्श वर्ड नहीं बोलूँगा, मतलब हार्श मतलब कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा, है ना। और इस तरह से जो मतभेद उत्पन्न होता है वो खत्म हो जाएगा, और उसके कारण हो सकता है युद्ध भी ना हो, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने इस तरह से प्रतिज्ञा ले ली कि मैं बड़ों की बात हमेशा सुनूंगा। उससे सुनने से क्या होगा,
बड़े क्या है, आपस में सुलह करवा लेंगे तो मतभेद नहीं होगा, और मतभेद नहीं होगा तो युद्ध नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने वहाँ पर प्रतिज्ञा ली। अभी हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने जो प्रतिज्ञा ली है एक स्तर पर सही है, क्योंकि ये जो वैदिक संस्कृति है उसमें बड़ों की बात मानना, आज्ञा पालन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम स्वयं देखते हैं कि भगवान रामचंद्र ने अपने पिता दशरथ, उनकी बात को माना और 14 साल वनवास गए, ये जानते हुए कि उनकी जो माँ है कैकेयी है, उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचा है, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का, अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए वो कैकेयी का षड्यंत्र जानते हुए भी वनवास के लिए गए, है ना। लेकिन अभी युधिष्ठिर महाराज क्या है, राजा हैं, है ना। तो राजा एक स्तर पे ये प्रतिज्ञा लेना सही है कि बड़ों की बात मानेंगे, लेकिन दूसरे स्तर पर थोड़ा सा उसमें एक मिस्टेक भी है। मिस्टेक क्या है कि अगर ऊपर जो है एल्डर्स हैं वो अधर्म के पक्ष में चले गए तब क्या होगा। अगर जो वृद्ध हैं वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और वो गलत निर्देश दे रहे हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा, है ना। तो राजा को अपने बारे में नहीं सोचना है, राजा को पूरी प्रजा, पूरे राज्य के बारे में सोचना है ना। तो भगवान राम वहाँ राजा नहीं थे, केवल राजकुमार थे, राजा बनने वाले थे, तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करके वो चले गए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के केस में क्या है, उनको पूरी प्रजा देखना है, सबको देखना है ना। तो एक स्तर पर उनकी प्रतिज्ञा लेना सही है, और दूसरे स्तर पर देखा जाए तो एक बृहद दृष्टिकोण से समझना वो भी आवश्यक है। लेकिन ये सब क्या है, भगवान कृष्ण की योजना थी, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो सारे राजा जो थे वो युधिष्ठिर महाराज से एग्री नहीं करते थे। बहुत सारे राजा थे जो शिशुपाल के साथ भी जुड़े हुए थे, और शिशुपाल के साथ जुड़े होने के कारण वो राजा अभी भी धरती का शोषण कर रहे थे। उन राजाओं को कैसे सफाया किया जाए, उन राजाओं को कैसे साफ किया जाए। और जितने भी कौरव हैं, दुर्योधन एंड पार्टी, वो लोग भी क्या है, पूरी पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, उनको भी कैसे हटाया जाए। तो ये भगवान की योजना चल रही थी, है ना। फिर क्या होता है कि युधिष्ठिर दुर्योधन वहाँ पर रुक जाता है, इंद्रप्रस्थ। अभी दुर्योधन को सबसे ज़्यादा तो जलन हो रही थी मैं दानव के महल से, कि मैं दानव ने इतना अच्छा महल बनाया है, उसको मैं देख के आता हूँ। तो दुर्योधन वहाँ पे जाता है ना। दुर्योधन वहाँ पहुँचता है तो दुर्योधन चलता है और उसे लगता है गेट है ना। तो वो वहाँ जाता है और फिर वहाँ से कोई दासी आ रही होती है, तो दुर्योधन को लगता है अरे क्या, मुझे लग रहा था गेट है ये तो, है ना। तो वो जो दासी थी वो हंसने लगती धीरे धीरे। तो दुर्योधन समझ जाता है कि मुझे पता नहीं है यहाँ क्या चल रहा है, इसलिए इंद्रप्रस्थ वाले हंस रहे हैं। तो दुर्योधन का जो और द्वेष और बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। फिर एक बार उसको लगता है कि दरवाज़ा है, वहाँ जाता है, वो टकराता है और देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं। तो उस समय नकुल और सहदेव थे, वो थोड़ा हंसने लगते हैं, है ना। कोई ऐसे कोई जो बहुत क्रोधी व्यक्ति होता है, कोई द्वेषी व्यक्ति होता है, उससे गलती होती है तो उससे क्या होता है, वो देखता है अरे देख तो नहीं लिया। और कोई ऐसे सभ्य व्यक्ति, उसकी गलती हाँ ठीक है वो तो हो जाती है। ऐसा था कि कोई सोचता है कि अरे मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और ये है, और उससे कुछ काम कर रहा होगा, उससे मिस्टेक हो गई तो उससे बहुत ईगो हर्ट हो जाता है उसका, है ना। अरे मुझसे गलती कैसे हुई। फिर ऐसे फिर क्या आया, एक छोटा सा सरोवर टाइप में था महल के अंदर, लेकिन लग ऐसा रहा था कि जो फर्श है वही आगे चल के फर्श है, पानी जैसा लग नहीं रहा था, है ना। तो दुर्योधन क्या होता है, जैसे फर्श से जाता है और वो पानी में गिर जाता है ना। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण की रानियाँ, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी वहाँ पर सब खड़े होते हैं। अभी कोई बहुत ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा द्वेषी व्यक्ति, और वही बड़ा ऐसे कोई पानी में गिरे तो थोड़ा तो हंसी आएगी,
है ना। ऐसा नहीं कि हंस गए तो अपराध कर दिया कुछ। और वो तो परिवार के भाई हैं। अभी देखा जाए तो भीम, अर्जुन और दुर्योधन कजिन ब्रदर हैं, करेक्ट। तो अभी वो पानी में गिरा दुर्योधन, तो वैसे ही उनको क्या आ गई, थोड़ी हंसी आ गई। हाँ? सीरियल में क्या दिखाते हैं कि केवल द्रौपदी उनको हंसी आई, और द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा, लेकिन गलत है, ये महाभारत में कहीं नहीं लिखा है ना। उसमें हंसने वाले भगवान कृष्ण की जो रानियाँ जो आई थी वहाँ से द्वारिका से, वो भी थी अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर महाराज। तो सब हंसे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज खड़े होते, तो सबने अपनी हंसी रोक दी। और युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि हंसे नहीं कोई, और फिर दुर्योधन को बोला कि अब जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आओ, है ना। तो उस तरह से अभी कोई सोच सकता है कि सब हंसे, दुर्योधन का मजाक उड़ाया, इसीलिए आगे चल के पांडवों के साथ ऐसा हुआ। ये तो मतलब अभी आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन चल रहा है, कोई है ना, कोई मान लीजिए कोई हॉल है, हॉल में कोई कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर पुलिस कमिश्नर आ गया, है ना, पुलिस कमिश्नर आ गया और इंटर किया। उसमें से एक दो लोग खड़े नहीं हुए, उसकी रिस्पेक्ट नहीं किया, तो पुलिस कमिश्नर ने क्या किया, बोले सारे सिपाहियों को बुलाओ, इसको पकड़ो, इसको मारो, मार मार के पीट दो पूरा, और इसको पूरे रोड में खींचो उसको, और इसके पूरे कपड़े उतार दो। और अभी कोई व्यक्ति थोड़ा सा हंसा, और उसके लिए अगर पुलिस वाला इस तरह से कमिश्नर जो है कि उसको पूरा पीट पीट के एकदम पूरा लाल कर देगा उसे, तो ये तो गलत है ना। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि द्रौपदी ने हंसा, उस सीरियल के हिसाब से बोलते हैं कि द्रौपदी ने हंसा इसीलिए उनको ऐसा भुगतना पड़ा, लेकिन गलत वर्जन है। पहले द्रौपदी तो अकेली थी नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग थे। और दूसरा तो हंसा तो परिवार में, तो अगर किसी से कुछ ऐसी गलती होती है, कोई गिरता है तो हंसते ही है ना, मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके लिए ऐसा करना, तो वो तो मतलब दुर्योधन तो बहुत ज़्यादा, उसका द्वेष क्या है और ज़्यादा बढ़ गया। अब तो उसको सहन ही नहीं हो रहा था कि मैं इंद्रप्रस्थ में कैसे रह रहा हूँ, मुझे तो अभी सुसाइड कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। मेरे जो शत्रु हैं उनकी समृद्धि इतनी बढ़ गई है ना। और दुर्योधन भी स्वयंवर में गया था, तो वो भी जो द्रौपदी हैं उनको जीत नहीं पाया था। तो सारी समृद्धि और युधिष्ठिर महाराज को सम्राट देखकर और द्रौपदी को देखकर वो दुर्योधन को बोला, दुर्योधन ने शकुनी को बोला कि अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं, है ना। तो दुर्योधन और शकुनी वापस आ जाते हैं हस्तिनापुर, है ना। तो दुर्योधन बोलता है अपने मामा शकुनी से कि मुझे तो अभी सहन नहीं हो रहा बिल्कुल, अब तो मैं जा रहा हूँ, पानी में कूद के मर जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, है ना। कोई शत्रु प्रसन्न रहे, शत्रु की समृद्धि बढ़े, कैसे सहन होगी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, द्वेष। अगर हमारी किसी से बनती नहीं है, वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, तो हम वैसे ही चिढ़ते रहेंगे। वो खुश क्यों है, वो कुछ हुआ नहीं है, वो खुश है तो वो भी चिढ़ा रही है, उसे खुश नहीं होना चाहिए। तो दुर्योधन का भी ऐसी कुछ हालत हो रही है ना। और दुर्योधन ने बोला कि ये मेरी किस्मत ही ख़राब है, भाग्य मेरा ख़राब है, और मैंने इतना सारा प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, मेरे सारे प्रयास विफल है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, है ना। तो इसीलिए तो मेरा पिता धृतराष्ट्र को बता देना, मैं तो सुसाइड के लिए जा रहा हूँ। तो शकुनी बोलता है, शकुनी की अभी चाल चालू होती है। शकुनी बोलता है कि द्वेष करने की ज़रूरत नहीं है पांडवों से, है ना। उन्होंने जो भी जीता है अपने प्रयास से जीता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके साथ कृष्ण है। तो शकुनी तो जानता था कृष्ण है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, युद्ध तो नहीं कर पाएंगे, तो कृष्ण उनके साथ में है और भाग्य भी उनके साथ में है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन तुम चिंता क्यों, इतना दुखी क्यों हो रहे हैं, तुम्हारे साथ इतने महारथी योद्धा हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, कृपाचार्य हैं, है ना, सोमदत्त हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तो इतना तुमको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो दुर्योधन सोचता है ये बात अच्छी है, हम क्या करते हैं, इंद्रप्रस्थ पर अटैक करते हैं, सारी सेना ले जाके इंद्रप्रस्थ पर अटैक करेंगे, द्रोणाचार्य, भीष्म और सबको बोलेंगे, इनके सामने तो कोई नहीं टिकेगा। तो शकुनी बोलता है नहीं, ये नहीं करना हमको,
हमें ये नहीं करना है, क्योंकि पांडवों के सामने कोई नहीं टेकेगा। क्योंकि पांडव किनके संरक्षण में है? कृष्ण के, भगवान कृष्ण के संरक्षण में। तो उन पांडवों के सामने कोई नहीं टेकेगा। लेकिन मेरे पास एक चाल है, वो अगर करेंगे तो पांडवों की जितनी भी संपत्ति है तुम्हारे पास आ जाएगी, है ना। तो शकुनी बताता है कि ये जो युधिष्ठिर हैं उनको जुआ खेलने के लिए, दूध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो, है ना। और युधिष्ठिर को खेलने में रुचि है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई यज्ञ होता है, सेक्रीफाइस होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए कभी कभी एक मित्रता बस जुआ खेला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी दिवाली पर होता है ना, दिवाली पर पूरा प्रोग्राम होता है, रात में क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, है ना। तो वो एक मित्रता बस होता है, एक फ्रेंडली मैच होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी का घर लगा दिया, किसी की ज़मीन लगा दी, है ना, किसी का भाई लगा दिया, ऐसा नहीं होता। एक फ्रेंडली मैच होता है, खासकर क्षत्रियों के बीच में होता है ना। क्षत्रिय इस तरह, क्षत्रिय जैसे युद्ध भी करते हैं, उनका एक शौर्य होता है कि युद्ध कला, आपस में युद्ध लड़ना। जैसे हम देखते हैं कि जब सारे पांडवों कौरवों की शिक्षा पूरी हुई तो एक पूरा रंगमंच तैयार किया गया, है ना। वहाँ पर अपनी कला दिखा रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। अभी कोई शत्रुता नहीं थी, एक दूसरे से लड़ रहे थे क्षत्रिय का सूरवीरता दिखाने के लिए कि हम ये सीख के आए। तो उसी तरह से कोई यज्ञ होता है तो उसके अंतिम में जो क्षत्रिय हैं वो जुआ खेलते हैं, लेकिन फ्रेंडली मैच, एक मनोरंजन के लिए, है ना। इसलिए नहीं कि कुछ हमें कुछ जीतना है ना, या उसको कपट से हराना है। तो शकुनी बोलता है कि उनको हम जुआ के लिए आमंत्रित करते हैं। और युधिष्ठिर तो मना नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि अगर तुम्हारे पिता बोलेंगे, धृतराष्ट्र बोलेंगे तो युधिष्ठिर मान जाएगा। तो दुर्योधन बोलता है ये अच्छा है ना। तो दुर्योधन को थोड़ा सा एक होप जागती है, कुछ आशा की किरण मिलती है कि कुछ तो, चलो मैं अभी आत्महत्या नहीं करूँगा। फिर धृतराष्ट्र के पास में जाता है और धृतराष्ट्र के पास में जाता है और पहले तो युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करता है, क्योंकि धृतराष्ट्र में कहीं ना कहीं पांडवों के प्रति क्या था, द्वेष था। तो धृतराष्ट्र क्या था, बाहर से नहीं दिखाता था, अंदर से था, है ना। तो उस द्वेष को बढ़ाने के लिए पहले दुर्योधन क्या करता है, पांडवों का गुणगान करना चालू करता है। बोलता है कि मैं वहाँ सेक्रीफाइस में गया, राजसूय यज्ञ में गया, युधिष्ठिर महाराज के पास इतना दान आया, इतना दान आया, इतना दान आया, इतना दान आया कि घोड़े हैं, गाय हैं, ऊँट हैं और हाथी हैं, करोड़ों की संख्या में, ज्वेल्स हैं, है ना, आभूषण हैं, रत्न हैं, हीरे हैं, सोने हैं, जवाहरात हैं, इसका कोई गिनती नहीं है, इतने हैं, है ना। ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात भी इतना युधिष्ठिर इतना बचा हुआ है, मतलब उसकी कुछ गिनती नहीं है। और अभी उनकी, पांडवों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि किसी भी क्षण वो हमारे हस्तिनापुर पे अटैक कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कुछ ना कुछ हमको उनकी सारी संपत्ति को लेना पड़ेगा, उनकी सारी संपत्ति को हड़पना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि नहीं, पांडव ऐसा नहीं करेंगे, है ना। अभी धृतराष्ट्र का जो चरित्र कैसा है, आजकल के लोगों के साथ बहुत कुछ मिलता है ना। लोग जानते हैं थोड़ा सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन आसक्त होते हैं। अभी धृतराष्ट्र को पता है कि पांडव चरित्रवान है, पांडव किसी पर कभी भी ऐसे हमला नहीं करेंगे। तो धृतराष्ट्र बोलता है ठीक है, मैं विदुर से पूछूंगा, अगर विदुर से मैं सलाह लूँगा, विदुर जैसा बोलेंगे वैसा मैं बोलूँगा, है ना। तो विदुर आते हैं, है ना, और धृतराष्ट्र बोलते हैं विदुर को कि मैं एक बहुत बड़ी असेंबली का तैयार कर रहा हूँ, बहुत बड़े हॉल का तैयार कर रहा हूँ, वहाँ पे गैम्बलिंग मैच खेला जाएगा, जुआ खेला जाएगा, तो तुम्हारा क्या राय है ना। तो विदुर थोड़ा गुस्सा होता है, बोले मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, इसमें सहमत नहीं, क्योंकि जो जुआ है उससे हमेशा मतभेद हुआ है, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई हुई है ना। और इस जुए के कारण आपके पुत्र और जो पांडव हैं उनके बीच में हमेशा के लिए शत्रुता बन जाएगी और इसकी वजह से हमारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल मत कीजिए। अपने पुत्र दुर्योधन के
मोह में आसक्ति में मत पड़िए, है ना। तो धृतराष्ट्र बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जब जुआ खेला जाएगा तो मैं भी तो वहाँ बैठा रहूँगा, भीष्म भी होंगे वहाँ पर, द्रोणाचार्य भी होंगे, कृपाचार्य भी होंगे, सब वहाँ बैठे होंगे। अगर कुछ गड़बड़ होगा, कुछ समस्या होगा तो हम उसको वहीं तुरंत रोक देंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम वहीं तुरंत रोक देंगे, है ना। और वैसे भी जो भाग्य के द्वारा निर्धारित होता है उसको कौन पलट सकता है, टाइम में जो लिखा होता है वो कौन पलट कर सकता है ना। तो इसको बोलते हैं गैर जिम्मेदारी। गैर जिम्मेदार कौन होता है कि अपनी ड्यूटी नहीं करे और फिर बोले भाग्य में तो यही था, भाग्य में यही था, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करना, है ना। अब यहाँ पता है कि अगर जुआ खेला जाएगा तो पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध होगा, विदुर ने बोल दिया, क्लियर कट बता दिया। लेकिन धृतराष्ट्र क्या बोला, जो भाग्य में लिखा उसको मैं भी काम मिटा सकता हूँ। ऐसे तो हर चीज़ में हम बोल सकते हैं, कोई बोल सकता है ना। मुझे कुछ मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए भाग्य का सहारा लेना। किसी ने कुछ क्राइम कर दिया, किसी ने किसी का रेप कर दिया, बस जल गई, बोले वो तो भाग्य में लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, वो तो भाग्य के द्वारा था, उसमें तो किसी का दोष है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें कुछ करना नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, भाग्य हमें ये बताता है कि इस चीज़ को समझना कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। तो धृतराष्ट्र जब बोल रहा है कि जो भाग्य में लिखा है उसको कैसे मिटा सकते हैं, ये बता रहा है कि उसकी जो आसक्ति है दुर्योधन के प्रति उसको वो ढकना चाहता है। कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है भक्ति करना, प्रभु जी हमारे भाग्य में नहीं लिखा है भक्ति में प्रगति करना। तो ये गलत है। आप करना नहीं चाहते और भाग्य पे थोप रहे हैं, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते और भाग्य पे थोप रहे हैं। ये कहलाता, ये होता अपनी आसक्ति को छुपाना, है ना। तो धृतराष्ट्र यही कैरेक्टर है। फिर विदुर बोलते हैं कि नहीं, आप इस पे विचार कीजिए और ये तो बहुत गलत होगा, पूरा कुरुवंश का नाश हो जाएगा, इसलिए आप विचार कीजिए, है ना। तो विदुर वहाँ से चले जाते हैं और विदुर इस पर विचार करते हैं कि अभी ऐसा लग रहा है कलयुग पास में आ गया। जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, कुरुवंश में ऐसे राजा हैं, धृतराष्ट्र जैसा राजा है और जुए के लिए प्रेरित कर रहा है, तो अभी ऐसा लग रहा है कलयुग आ गया है। और अगर ये राजसूय यज्ञ हुआ तो पूरे संसार में क्षत्रियों का सब नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धृतराष्ट्र विचार करता है कि जो विदुर है, विदुर कभी गलत तो बोलते नहीं है ना, सही बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र क्या है, फिर दुर्योधन को मनाने का प्रयास करता है कि देखो गैम्बलिंग मैच करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास वैसे बहुत संपत्ति है, आधा राज्य तुम्हारा है, इतने सारा राजा तुम्हारे अंडर में, इतनी सारी समृद्धि है ना, तो उसमें जलने की आवश्यकता नहीं है ना। तो फिर दुर्योधन बोलता है कि नहीं, जब तक पांडव हैं और उनके पास इतनी संपत्ति है तो मुझसे तो सहन नहीं होगा, मुझसे सहन नहीं होने वाला, है ना। और आप माने ना माने, कुछ समय के बाद पांडव हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हमारी संपत्ति छीन लेंगे। तो उनको इसीलिए क्षत्रिय धर्म क्या होता है, युद्ध लड़ना और जुआ खेलना। इसलिए जुए के माध्यम से कोई मरेंगे भी नहीं और आसानी से हम उनका संपत्ति छीन लेंगे, है ना। अभी धर्म को यूज करना अपने गलत चीज़ों को पूरा करने। वो क्या बोला है, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध लड़ना, क्षत्रियों का धर्म होता है जुआ खेलना। तो उनको जुए के लिए चैलेंज करेंगे और जुआ वो खेलने आएंगे और फिर सारी संपत्ति छीन लेंगे। तो इसमें कोई युद्ध भी नहीं होगा और कोई मरेंगे भी, है ना। तो ऐसे भी लोग होते हैं, है ना, कुछ गलत करना चाहेंगे, बोले कुछ शास्त्रों में लिखा है ना। कई लोग, जैसे कुछ समय पहले एक वीडियो आया तो लिखा है, देखो मनु संहिता में लिखा हुआ है मांस खा सकते हैं, है ना, महाभारत में लिखा है कि मांस खा सकते हैं। तो अगर एक विशेष धर्म के लोग हैं वो मांस खा रहे हैं, उसमें क्या गलती है। तो वो लोग क्या करते हैं, शास्त्र में उनको जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं। अभी क्षत्रियों का धर्म है युद्ध लड़ना, लेकिन युद्ध किससे लड़ना, जो अधर्म के पक्ष में उनसे लड़ना। क्षत्रियों का धर्म है जुआ खेलना। जुआ कब खेलना, एक फ्रेंडली वे में, एक मित्रता के उसमें, ऐसा नहीं कि कपट से किसी का छीनना है संपत्ति। लेकिन लोग ऐसे लोग होते हैं जो शास्त्रों को लेकर अपना गलत उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, है ना। अभी धृतराष्ट्र तो ठहरा वीक,
धृतराष्ट्र क्या है, आसक्त और बहुत ही कमज़ोर कैरेक्टर पूरे महाभारत का। सब लोग ऐसे ही हैं आजकल, आसक्त हैं और वीक हैं, सबको पता है ये सही है गलत है, अटैच्ड भी हैं, अटैचमेंट छोड़ना भी नहीं चाहते, और जैसे ही कोई इंद्रिय तृप्ति में पूरा करना चाहेगा उसकी तरफ झुक जाएंगे, है ना। तो दुर्योधन ने थोड़ा जोर से बोला और देता हाँ ठीक है चलो अभी ये मान जाते, है ना। तो धृतराष्ट्र ने बोला ठीक है, अभी तो भागी ऐसा बोल रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को नहीं रोक सकता हूँ, और मैं विदुर को बोलता हूँ कि ठीक है अभी वहाँ पर जाए। तो इस तरह विदुर को बुलाते हैं और विदुर को बोलते हैं कि आप जाओ और पांडवों को निमंत्रण दे के आओ, ठीक है। और फिर विदुर समझाते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, अपने कुल का नाश मत कीजिए, और पांडव आपकी संपत्ति नहीं चाहते हैं, पांडव मित्रता बना के रखना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र नहीं मानता है और फिर विदुर वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो विदुर वहाँ निमंत्रण लेके इंद्रप्रस्थ पहुँच जाते हैं। अभी इस बीच में क्या होता है कि भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले गए और जब द्वारिका पहुँच रहे हैं तो द्वारिका में पता चला कि एक राजा है जिसका नाम है साल्व, उसने अटैक किया द्वारिका पर, है ना। और भगवान कृष्ण के पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न जो है साल्व के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। तो वो युद्ध कितने दिन चलता है, 21 दिन, ठीक है। तो विदुर का इंद्रप्रस्थ आना, युधिष्ठिर महाराज का हस्तिनापुर पहुंचना और पूरा जुआ खेला जाना और पांडवों का वनवास जाना, ये सब कब हुआ, जब द्वारिका में युद्ध चल रहा था। कोई पूछ सकता है कि ये इतना बड़ा जुआ हुआ तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं किया, या युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से क्यों सलाह नहीं ली कि जुआ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, या कृष्ण ने आके उनको बचाया क्यों नहीं कि जुए में इतना बड़ा गलत होने वाला है। तो उस समय परिस्थिति देखें तो द्वारिका पे अटैक था और भगवान भी वहाँ पर साल्व और उनकी जो सेना है उनके साथ युद्ध चल रहा था। और दूसरा ये है कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान तो कभी भी आ सकते हैं। तो भगवान भी चाहते थे कि जो शिशुपाल के मित्र हैं और बाकी जो कौरव हैं उनको कैसे एक साथ इकट्ठा करके एक जगह मार दिया जाए, है ना। तो वहाँ विदुर पहुँचते हैं, इंद्रप्रस्थ पहुँच जाते हैं और सब पांडव बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। खासकर युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज कौन है, धर्मराज के अंश, और विदुर कौन है, धर्मराज। तो जब भी विदुर और धर्मराज युधिष्ठिर मिलते हैं तो आपस में बहुत, है ना, बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो विदुर उनको सब बैठाते हैं, उनसे पूछते हैं सब हस्तिनापुर में कैसे हैं। विदुर बताते हैं कि सब बहुत अच्छे हैं, है ना। और जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने पूछा है ना, आपके सब कुशलता के बारे में पूछा है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आप लोग आइए वहाँ पर और जुआ खेलिए। और ये बहुत ही एक मित्रता बस होगा, भाइयों के बीच में होगा, कज़िन ब्रदर्स के बीच में होगा, इसमें कुछ युद्ध है या ऐसी कुछ बात नहीं है। तो आप जुआ के लिए आमंत्रित किए। तो युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो विदुर ऐसा जब बताते हैं तो युधिष्ठिर महाराज एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अगर हम जुआ खेलेंगे तो निश्चित है युद्ध होगा। जुआ सब पापों की जड़ है ना। और आपका क्या सुझाव है, हमें जुआ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। तो विदुर क्या एक मंत्री के रूप में आए थे, है ना, उनके क्या बोलते हैं चाचा, उनके काका के रूप में नहीं आए थे, अभी मंत्री के रूप में आए थे। तो वो भी बताते हैं कि ये सारे पाप की जड़ क्या है, जुआ है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। और दुर्योधन ने ये प्लान किया है और मुझे पता है कि शकुनी जो है वो जुआ खेलने वाला है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, है ना। तो अभी युधिष्ठिर महाराज क्या करें। युधिष्ठिर महाराज ने क्या लिया है, व्रत लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि बड़े जो बोलेंगे वो उनको कभी नकारेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे। तो विदुर और युधिष्ठिर महाराज दोनों निर्णय लेते हैं कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अभी जो राजा हैं, हालांकि सम्राट युधिष्ठिर महाराज थे लेकिन हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र थे और उनके एक तरह से पिता के समान ही है ना, पिता जैसे ही हैं। तो वो एग्री करते हैं कि ठीक है, मैं जाऊंगा
मुझे ऐसी इच्छा नहीं है जुआ खेलने की, और लेकिन अगर कोई मुझे चैलेंज करता है, कोई मुझे चुनौती देता है, तो उसमें उसको मैं नकार नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से वो मान। तो अभी हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जानते हैं इसका परिणाम क्या होने वाला। विदुर ने ही बताया है, और युधिष्ठिर महाराज जुआ नहीं खेलना चाहते, लेकिन क्यों? उनके जो बड़े हैं उन्होंने बोला है, इसलिए वो हाँ करते हैं, उनकी खुद की इच्छा नहीं, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे परिस्थितियां बन रही हैं जिसकी वजह से पांडवों को जुआ खेलना पड़े। जो लोग केवल महाभारत देखते हैं और शास्त्र की एक पिक्चर उठा लेते हैं और बोलते हैं देखो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होते हुए जुआ खेल रहे हैं, तो वो शास्त्रों को सही समझ नहीं पाए, है ना। फिर पांडव वहाँ पहुँच जाते हैं, हस्तिनापुर पहुँच जाते हैं, और सब स्वागत करते हैं, है ना। और फिर पांचों पांडव उस असेंबली हॉल में इंटर करते हैं, सब बैठ जाते हैं। सामने दुर्योधन है, शकुनी है, कर्ण है और दुशासन, 4 लोग यहाँ बैठते हैं और 5 पांडव यहाँ बैठते हैं, ठीक है। और सब जो कुरु वृद्ध हैं वो सब बैठे हुए हैं, है ना। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर, कौरव बैठे हुए हैं सारे, धृतराष्ट्र बैठा हुआ है ना। तो पूरी सभा एकदम शांत है ना। और शकुनी वहाँ बोलता है कि हम सब आपका बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और सब लोग आ गए हैं, तो अभी हमें जुआ चालू करना चाहिए, जुआ खेलना चालू करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि ये जो कपटवश जुआ खेला जा रहा है उसमें किसी की भलाई नहीं, और इसमें कोई भी वीरता नहीं है, इसमें कोई साहस नहीं है कि कपट से जुआ खेलना, है ना। और ये सब अनैतिक कार्य है ना। तो आप ये जुआ क्यों खेलना चाहते हैं? किस कारण आप जुआ खेलना चाहते हैं? तो शकुनी बोलता है कि नहीं, हम कोई कपट नहीं करना चाहते, हम तो एक मित्रता बस खेलना चाहते हैं। हम तो एक मित्र जैसे आपस में युद्ध लड़ते हैं, जैसे लोग बच्चे होते हैं ना आपस में कुश्ती लड़ते हैं, तो कुश्ती में ऐसा नहीं होता एक दूसरे को मार देंगे और पूरा दांत तोड़ देंगे, खून निकलने लगेगा। ऐसे क्षत्रियों में जुआ खेल रहे हैं, मित्र हैं तो आपस में जुआ खेल रहे हैं, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि नहीं, मुझे देवल ऋषि ने बताया है कि किसी को भी एक प्रोफेशनल जुआरी के साथ नहीं खेलना चाहिए। प्रोफेशनल जुआरी, और तुम क्या हो? प्रोफेशनल जुआरी, है ना। जुआ भी क्या है? समान लोगों के साथ खेलना चाहिए, है ना। और तुम प्रयास मत करो, जो संपत्ति को मैंने ब्राह्मणों की सेवा के लिए रखा है उस संपत्ति को आप लोग हड़पना चाहते हो। युधिष्ठिर महाराज कितना क्लियर बोल रहे हैं, जिस संपत्ति को मैंने ब्राह्मणों की सेवा के लिए रखा है, धर्म की स्थापना के लिए रखा है, उन संपत्ति को कपट से तुम छीनना चाहते हो, है ना। तो ऐसा धन इकट्ठा करके आप लोग क्या करोगे? ऐसा जुआ क्यों खेलना चाहते हो, है ना। तो शकुनी बोलते हैं कि जुए में कुछ तो जीतते हैं, कुछ हारते हैं, है ना। और अगर ऐसा है कि आप जुआ नहीं खेलना चाहते, आप डर रहे हो, तो ठीक है, नहीं खेलेंगे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज फिर सारे कुरु जो वृद्ध बैठे हुए थे उनकी तरफ देखते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलता है, सब चुपचाप रहते हैं। चुपचाप रहते हैं मतलब सब सहमति दे रहे हैं कि अभी जुआ खेलना चालू होना चाहिए, कोई कुछ नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई उसके पक्ष में बोला नहीं, है ना। तो विदुर भी हैं, भीष्म भी हैं, अभी वहाँ कोई नहीं बोले, क्योंकि क्या है, राजा अगर साथ में है तो बाकी मंत्री फिर कैसे बोलेंगे? मंत्री सलाह दे सकते हैं, मंत्री बता सकते हैं एक पाप है, ये पुण्य है, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन है वो किसका आना है? राजा का। अभी राजा कौन है? अंधा। अंधा किसमें? बुद्धि से अंधा है, शास्त्रों के ज्ञान में अंधा है। तो समझाने का तो प्रयास किया विदुर ने, और भीष्म पितामह में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माना। तो युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है शकुनी, अगर आप मुझे चुनौती दे रहे हैं तो मैं इसको रिफ्यूज़ नहीं करूँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है ना। लेकिन मैं उसके साथ जुआ खेलूँगा जो समान रूप से मेरी संपत्ति लगा सकता है। मैं जितनी संपत्ति लगाऊंगा
उसके करीब करीब बराबर संपत्ति लगनी चाहिए। तो आपके पास तो है नहीं, शकुनी के पास तो है नहीं, तो आपसे तो मैं जुआ खेलूंगा नहीं। अभी बचा कौन? दुर्योधन। तो दुर्योधन के साथ जुआ खेलूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर को पता है ये कौन है, पेशेवर जुआरी है ना। पूरे जीवन में वो जुआ ही वो है ना, पास ही है। तो अभी दुर्योधन बोलता है कि मेरे मामा जो हैं वो मेरी तरफ से खेलेंगे, और जो संपत्ति, जितनी संपत्ति आप लगाओगे उतनी मैं लगाऊंगा। तो बराबर हो गया ना। अभी जो आप बराबरी की बात बोल रहे हो कि दाव में बराबर होना चाहिए, तो बराबर हो गया, मैं भी उतनी लगाऊंगा, है ना। तो युधिष्ठिर में बोलते हैं कि ये तो जुए के नियम के विरुद्ध है। ऐसा तो होता ही नहीं कि कोई दूसरा दाव लगा रहा है और कोई दूसरा खेल रहा है, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, है ना। तो फिर युधिष्ठिर महाराज सब अपने जो गुरु वृद्ध हैं उनकी सबकी तरफ देखते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। इसका मतलब जो दुर्योधन बोल रहा है वो फॉलो होगा, ठीक है। और युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा है कि जो बड़े बोलेंगे वो मैं उसके पालन करूँगा, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि कैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों मिलकर किस तरह से जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको किस तरह से जुआ खेलने के लिए विवश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, मैं इससे भयभीत नहीं हूँ, और ठीक है मैं जुआ खेलूँगा। तो दुर्योधन की जैसी इच्छा, तो जुआ खेलना चालू होता है। तो एक एक करके युधिष्ठिर महाराज दाव लगाना चालू करते हैं, है ना। तो अभी क्षत्रियों में क्या है, जिस चीज़ को दाव पे लगाते हैं उनमें क्षत्रिय मतलब क्या है, थोड़ा पैशनेट, है ना। लेकिन पांचों पांडव तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन क्षत्रिय हैं तो जब भी चीज़ दाव पे लगाएंगे तो उसका गुणगान करते हैं, है ना। कोई घोड़ा लगाएंगे तो घोड़े में ये क्वालिटीज़ हैं, कोई रथ लगाएंगे तो इसमें ये क्वालिटी है, किसी हॉल को लगाएंगे, असेंबली हॉल को लगाएंगे तो इसमें ये क्वालिटी है। तो इस तरह से जो भी दुर्योधन दाव पे लगा रहा है और जो भी युधिष्ठिर महाराज दाव पे लगा रहे हैं, सब वो क्या कर रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो हार होता है वो निकालते हैं, बोले मैं ये जुआ में ये मैं लगाता हूँ। और दुर्योधन भी बोलता है कि हमें अपनी संपत्ति पे गर्व नहीं होना चाहिए, है ना, और मैं अपनी संपत्ति गर्व नहीं करता हूँ, मैं भी कुछ ये इसके बराबर मैं भी दांव पे लगाता हूँ। और शकुनी क्या करता है, पासा फेंकता और हार जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि ये जो पूरा जुआ अभी खेला जा रहा है, प्रारंभ हो रहा है, ये पूरा गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से हो रहा है, और आप लोगों का पूरा यही है कि हमारी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हो, तो इससे आप प्रसन्न हो पाओगे, इससे कभी आप खुश रह पाओगे, है ना। तो वही पूरी असेंबली शांत है, कोई कुछ नहीं बोलते, है ना। फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मैं सोने के जार, सोने के जग जिसमें सोने के वो हैं सिक्के हैं, वो मैं दाव पे लगाता हूँ, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज पासा उठाते हैं, वो जितने अंक आना होता है वो नहीं आते हैं, फिर शकुनी पासा लेता है, वो जीत जाते हैं, है ना। तो फिर युधिष्ठिर महाराज अपना रथ लगाते हैं, बताते हैं कि ये रथ है, बहुत तेज गति से चल सकता है ना, और ये सोने से बना है, और ये चलता है तो ऐसा लगता है कि बिजली कड़क रही हो, है ना, और हवा की तरह चलेगा, है ना। तो शकुनी फिर से वो पासा फेंकता है, और वो भी युधिष्ठिर महाराज वो भी जीत जाते हैं, ठीक है। तो अभी वो सोचते हैं कि किसी तरह ये बंद हो जाए, ये जुआ खेल बंद हो जाए। तो युधिष्ठिर महाराज यही सोच रहे हैं, जब भी वो दाव लगा रहे हैं इसी सोच को सोच रहे हैं कि कौन बड़ों में से कोई एक मना कर दे कि अभी आगे जुआ नहीं खेलना, है ना। तो बहुत सोच विचार के, बहुत रुक रुक के वो लगा रहे हैं। उनको ऐसा भय नहीं है, उनको पता है कि अगर ये बहुत एक लिमिट से पार हुआ तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, क्योंकि व्यासदेव जी की क्या है, भविष्यवाणी, और
वो किसी तरह युद्ध टल जाए, इसलिए युधिष्ठिर महाराज रुके हुए, है ना। फिर एक एक करके हारते जाते हैं, हारते जाते हैं, हारते जाते हैं। युधिष्ठिर पांडव अपने घोड़े हैं, रथ हैं और हाथी हैं, बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, अपने हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र, सोना है, बहुत सारी मेटल्स हैं, वो सब लगा देते हैं और एक एक करके युधिष्ठिर महाराज वो भी हार जाते हैं, ठीक है। और भीम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उस समय, है ना। भीम को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। भीम को जब सब पांडव और कौरव बालक थे तो उस समय दुर्योधन ने विष दिया था, है ना। और भीम को तब से ही था कि कब दुर्योधन को मारना है ना। तो भीम जब देख रहा है कि पूरी कपटता से, इस तरह से कोई फ्रेंडली वे में नहीं खेला जा रहा, पूरी कपटता से छीना जा रहा है, तो भीम को ऐसा लग रहा है कब मारो। लेकिन जब तक युधिष्ठिर महाराज आज्ञा नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, तब तक, है ना। तो शक्तिशाली है लेकिन इंद्रिय संयम भी है ना। आधुनिक ज़माने में अगर किसी को शक्ति है और थोड़ा गुस्सा हो जाए तो कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन भीम को अपने क्रोध पे कितना कंट्रोल है ना। तो अभी विदुर बोलते हैं कि अब तो सहन नहीं होगा, है ना। और फिर विदुर उठते हैं पूरी असेंबली में और विदुर बोलते हैं कि मैं अभी ऐसी बात बोलने वाला हूँ कि मरते हुए आदमी को अगर कोई दवाई दे तो दवाई फ़ायदा नहीं करती। वो किसको बोलते हैं? धृतराष्ट्र को। कि कोई मरते हुए आदमी को दवाई पिलाई जाए तो दवाई कोई फ़ायदे में नहीं होती, है ना। मैंने कहा था जब ये दुर्योधन का जन्म हुआ था, ये कैसे रोया था? जैसे एक सियार रोता है ना। और मैंने उसी समय कहा था कि इसको या तो राज्य से निकाल दो या उसी समय मार दो इसको, है ना। लेकिन आपने मेरी सलाह नहीं सुनी और अभी ये पूरे घर को, पूरे कुल को नाश करने वाला है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो जो समय रुक जाता है थोड़ी समय के लिए, है ना। और सारे राजा हैं विदुर की तरफ देखने लगते हैं। अभी प्रभुपाद बोलते हैं कि जो प्रचारक कैसे होना चाहिए? विदुर की तरह होना चाहिए, सत्य। कि अगर खुद की भी कुछ हानि हो जाए, खुद का भी समस्या हो जाए, लेकिन सत्य बोलने से कभी, हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए, है ना। तो दुर्योधन को गुस्सा आता है। विदुर बोलते हैं कि मैंने सुना है, शुक्र ऋषि हैं, उन्होंने से सुना है कि एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ी बिल्डिंग पर छत्ता लगा हुआ था और उस छत्ते को तोड़ने गया और उस बिल्डिंग के किनारे खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने छत्ता तोड़ा वैसे ही बिल्डिंग से गिर गया, क्योंकि बिल्डिंग के बहुत किनारे है। तो दुर्योधन यही कर रहा है, ये पांडवों की संपत्ति को छीनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन खुद जो है वो गिरने वाला है ना। तो इसीलिए ये जो कौवा है उसको आप अपने राज्य से निकाल दो और ये जो मोर हैं, 5 मोर हैं, इनको अपने राज्य में रखें, है ना। और एक कपटी धूर्त अपने पुत्र की वजह से पूरे कुरु वंश को रोना पड़ेगा। बहुत स्ट्रांग बोलते हैं विदुर, बहुत स्ट्रांग है ना। और बोलते हैं कि एक राजा था, मूर्ख राजा था, उसके पास एक पक्षी था और वो सोने का वो देता था, सोने का कुछ ऐसे नहीं, अंडा नहीं, मुंह में से जैसे लार निकलती है ना, तो सोने का ऐसा देता था। तो राजा ने क्या किया, उस पक्षी को काट दिया कि मुझे बहुत सारा सोना मिल जाएगा। तो इसी तरह जो पांडव हैं वो आपके ही पुत्र के समान है, पांडवों की संपत्ति आपकी संपत्ति है, तो उनके साथ क्यों करना चाहते हो? क्योंकि धृतराष्ट्र की भी इच्छा है ना ये सब करने की, क्योंकि जैसे जैसे युधिष्ठिर महाराज जीत रहे हैं वैसे वैसे धृतराष्ट्र के अंदर की जो खुशी है वो बढ़ती जा रही है और वो चेहरे पे छुप नहीं रही हो, वो समझ में आ रही है। क्योंकि चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं वो मन की बात पढ़ लेते हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना। तो विदुर ने बोला लेकिन वो तो क्या है, मोटी खाल है वो तो वो तो हिल ही नहीं पाएगी वो तो। लेकिन थोड़ा धृतराष्ट्र सुनता है, उसको लगता है बात तो सही है, लेकिन आसक्ति इतना है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता, है ना। ऐसे कई कई होता है कि कई लोग ऐसे भक्ति करते हैं
उनको समझाओ कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करो, जीवन का लक्ष्य है। तो थोड़ी देर के लिए हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए। फिर थोड़ी देर के, अरे यार लेकिन ये भी है जीवन में, ये भी करना है, ऐसा भी करना है, अभी क्या करें, बात तो सही है, प्रभु जी बोल तो सही रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो बस यही है धृतराष्ट्र से, यही है। समझता है वो, उसको पता है विदुर सही बोलते हैं, लेकिन मानता कभी नहीं है। जब भी कुछ समस्या होती है धृतराष्ट्र विदुर को ही बुलाते हैं, लेकिन मानता कभी नहीं हो। तो फिर और वो विदुर और डांटते हैं कि अगर ये गैम्बलिंग मैच चला आगे तो युद्ध होगा, और युद्ध का परिणाम ये होगा कि आप सारे अपने पुत्रों को खो देंगे। अभी शांत मत बने रहो, कुछ बोलो, आप इसको रोको, है ना। और अब मैं देख रहा हूँ कि आपका पुत्र जीत रहा है, तो आपको प्रसन्नता हो रही है ना। तो आप ऐसे ही है जैसे समुद्र में चले गए हो, अपने गर्दन में बहुत बड़ा पत्थर बांध दिया, तो समुद्र में आप डूबने वाले हो। तो ये दुर्योधन जो है ना, बहुत आपके गले में बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान है, और ये खुद डूब रहा है और आपको भी डुबाएगा, है ना। तो अभी दुर्योधन से सहन नहीं होता है ना, क्योंकि अभी धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं। धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं मतलब दुर्योधन के साथ में, तो दुर्योधन से अभी चुप नहीं हो। दुर्योधन ने बोला देखो अभी वास्तविकता पता चल गई, है ना। जिसके यहाँ खा रहे हो उसी के दुश्मन बन रहे हो, है ना। जिसके यहाँ तुम, वो भी नहीं बोलता है, काका भी नहीं बोलता है, प्रधानमंत्री, है ना, कि जिसके यहाँ खा रहे हो उसके दुश्मन से हाथ मिला रहे हो, है ना। मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलती की, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं अपने स्वभाव बस कर रहा हूँ, और भाग्य ऐसा है, वो ऐसा हो रहा है, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और विदुर अंत में बोलते हैं कि जिस तरह से एक असती स्त्री होती है, अनचेस्ट वाइफ होती है, उसको कितनी अच्छी तरह से ट्रीट किया जाओ लेकिन वो पति को छोड़ के चली जाती है, उसी तरह से ये आपका जो पुत्र है जिसके प्रति आप आसक्ति बना के बैठे हो, कितना भी आप पालन उसको अच्छी तरह रखोगे, ये आपके नुकसान का कारण बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र तो कुछ होता ही नहीं, है ना। और काफ़ी वो डांटते हैं, तो हम पूरा इसको, फिर अंतिम में विदुर ये बोलते हैं कि ये जो 5 पांडव है ना, दुर्योधन तुम्हारे लिए क्या है, 5 जहरीले सांप की तरह, और इनका तुम क्रोध बढ़ा रहे हो, क्रोध बढ़ाते जा रहे हो। तो अभी भी समय है ना। अच्छा है विनम्रता के साथ जो भी हुआ है उसको ख़त्म करो, और इस द्रुत क्रीड़ा को यहीं बंद कर दो, है ना। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है, और फिर शकुनी सब शांत हो जाते हैं। मैंने शॉर्ट में बता दिया, काफ़ी लंबा है। और धृतराष्ट्र भी चुप रहता है, धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोलता है ना। मान लीजिए 2 व्यक्ति आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और तीसरा हेड बैठा हुआ है ना, और उस व्यक्ति का किसी के प्रति आसक्ति है ना, और एक व्यक्ति ने उसके प्रति गलत बोला लेकिन जो डिसीजन लेने वाला वो चुपचाप है, तो इसका मतलब क्या कहला जाएगा कि दुर्योधन जो बोल रहा है वो सही है, दुर्योधन जो सोच रहा है वो सही है ना। तो फिर शकुनी ने बोला कि अभी आप आगे क्या लगाओगे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अभी मैं लाखों करोड़ों अरबों मेरे पास जो सिक्के हैं वो मैं लगाता हूँ। तो दुर्योधन, शकुनी फिर पासा फेंकता है, फिर वो जीत जाता है। फिर गाय, घोड़े, भेड़, अपना पूरा राज्य, पूरा इंद्रप्रस्थ वो दांव पे लगा देते हैं, और वो भी सब दुर्योधन जीत जाता है। अभी क्या किया जाए। तो अभी युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि वहाँ पर जो कौरव हैं वो शर्त रखते हैं, अगर आप एक दाव भी जीत गए तो सारी संपत्ति आपकी लौटा देंगे, है ना। एक अगर दाव जीत गए तो सारी संपत्ति आपको लौटा देंगे। तो युधिष्ठिर महाराज अभी क्या होता है, जैसे एक जब बहुत ज़्यादा ऐसा कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है, तो उसमें हम किसी आवेश में आके कुछ बोल देते हैं, है ना। तो युधिष्ठिर जैसा ये पूरा द्रुत क्रीड़ा चल रही है, तो युधिष्ठिर महाराज विचार कर रहे हैं कि सारी संपत्ति खो गई है, सब कुछ है, हम क्षत्रिय हैं, मेरे 4 भाई हैं, मेरी पत्नी है, तो
उनके संरक्षण के लिए कुछ जगह या कुछ संपत्ति कुछ होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके अगर मैं एक दाव भी जीत गया तो वो वापस आ जाएगा, है ना। तो अभी इसको क्या करते हैं कि अभी मैं क्या करूं, तो ये बोलते हैं कि मैं अपने भाई नकुल को दाव पे लगाता हूँ, है ना। नकुल का गुणगान करते हैं कि युवा है और इनका कलर फेयर है और गंधर्व की तरह है, बहुत बुद्धिमान है ना। तो शकुनी पासा फेंकता और नकुल हार जाता है ना। अभी क्या किया जाए, सहदेव को लगाते हैं। सहदेव के बारे में बताते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और यमराज के समान ये बहुत बुद्धिमान है, शास्त्रों में बहुत प्रवीण है, इनको मैं दांव पे लगाता हूँ। और फिर सहदेव भी हार जाते हैं, तो नकुल सहदेव हार जाते हैं, है ना। तो अभी शकुनी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी माँ के जो पुत्र हैं वो ज़्यादा प्यारे हैं, है ना। अपने जो सगे भाई हैं वो प्यारे हैं, सौतेले भाई वो प्यारे नहीं हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को क्रोध आता है बहुत कि वो शकुनी क्या कर रहा है, पांडवों में फूट डालने का प्रयास कर रहा है कि कुंती के पुत्र और माद्री के पुत्र। तो एक्चुअली शकुनी उकसा रहा है कि अभी अर्जुन और भीम को भी लगाएं, है ना। कि अभी युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख, और तुमने आज तक जो भी कार्य किए हैं सब पाप में किए हैं, और तुम हम पांचों के हृदय एक साथ जुड़े हुए हैं, उनके बीच में तुम मतभेद पैदा करना चाहते हो, है ना। उसे डांटते हैं। तो शकुनी बोलता नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जुआ खेलते समय कभी ऐसे बोल देते हैं, तो मुझे आप माफ़ करो और हम आगे चालू रखते हैं, है ना। तो कैसा कपट है लोगों का, है ना। ऐसे आजकल लोग बहुत मिल जाएंगे, बहुत कपटी होते हैं, है ना, ऐसे धूर्त होते हैं। लेकिन पूरे हम इंसिडेंट में देखेंगे, यद्यपि पांडवों के साथ इतना सब अपमान ये सब हुआ, लेकिन कभी भी, क्योंकि वो हमेशा भगवान के संरक्षण में रहे, तो अंततः जिन्होंने पांडवों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया सबको भगवान ने युद्ध में मार दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि अभी अर्जुन को लगाते हैं। अर्जुन को मैं नहीं हार पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन क्या है, जो कृष्ण है उनके प्रिय मित्र है। तो उनके मन में ये आता है कि कृष्ण के प्रिय मित्र हैं तो अर्जुन तो हारेंगे नहीं, और मैं एक दाव जीत जाऊंगा तो सारा मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो बताते हैं कि अब मैं ऐसे महान योद्धा को दाव पे लगाना चाह रहा हूँ जो एक नाव के समान है। वो नाव सारे समुद्रों को पार कर सकती है, जो कभी युद्ध में हारी नहीं है ना। अपने शत्रु भी उससे डरते हैं, उसको मैं भी दाव पे लगाता हूँ, है ना। और सब बहुत बहुत आतुर थे, है ना। खासकर कर्ण का वो था ना, बैर था अर्जुन के साथ। तो कर्ण सोच रहा है कि अभी अर्जुन को वो जीत जाए, और क्योंकि वो वैसे तो लड़ाई लड़के तो उनको हरा नहीं सकते, है ना। तो फिर वो पासा फेंकता है और अर्जुन भी हार जाते हैं, है ना। अभी शकुनी बोलता है कि अभी आपका ये धनुर्धर भी हार गया, है ना, अभी क्या बचा है आपके पास, है ना। तो अभी युधिष्ठिर महाराज का ये चल रहा था कि किसी तरह में अगर एक दाव जीत गया तो सारी संपत्ति आ जाएगी, है ना। तो फिर वो भीम का भी गुणगान करते हैं, काफ़ी लंबा है कि इतने हाथियों का बल है, इनकी गर्दन शेर के समान है ना, और वो किसी के भाई अपमान सहन नहीं करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अब मैं इनको भीम को दाव पे लगाता हूँ। जैसे भीम को दाव लगाता हूँ तो जो दुर्योधन बहुत पसंद हो जाता है, क्योंकि दुर्योधन और भीम का दुश्मनी था कि ये मेरा दास बन जाएगा, फिर ये दास बन जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। और फिर भीम क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज भीम को दाव पे लगाते हैं और भीम को भी हार जाते हैं। अभी पूरी जो सभा थी वो पूरा एकदम शोक से भर जाती है कि सब हमारे सामने सब ऐसा हो रहा है, इतनी गलत तरीके से कपटता बस पांडवों को से सब संपत्ति छीनी गई, उनका अपमान किया जा रहा है ना। तो अभी युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि नहीं, शकुनी बोलता है कि अभी आपका सब कुछ खो गया, अभी कुछ बचा है दाव पे लगाने के लिए, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मेरे
चारों भाई हार गए, सब कुछ संपत्ति है, तो मेरा अकेले का क्या उद्देश्य, है ना। तो अगर मैं जीत गया तो ठीक है, अगर मैं हार गया तो अपने भाइयों के साथ ही रहूँगा और दासत्व को स्वीकार करूँगा, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अभी मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ, है ना। तो फिर शकुनी अपने फांसे लेता है और युधिष्ठिर महाराज भी अपने आप को हार जाते हैं, है ना। अभी जो कौरव है वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, है ना। मतलब इतना अधिक अपमान, इतना सब सभा के बीच में, सब कौरवों के बीच में, सब वृद्धों के बीच में, है ना, इतना बुरी तरह से अपमान किया गया, है ना। और शकुनी बोला है कि ऐसा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं जो अपने आप को दांव पे लगा दे। अब बोल रहा है वो शकुनी कि ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं कि जो अपने आप को दांव पे लगा है ना। लेकिन एक वस्तु और है आपके पास दांव पे लगाने के लिए। अगर ये दांव आप जीत गए तो आप पांचों को मैं मुक्त कर दूंगा, इंद्रप्रस्थ, आपके अस्त्र शस्त्र सब कुछ मुक्त कर दूंगा, है ना। तो शकुनी बोलता है कि जो द्रौपदी है को अभी आप दांव पे लगा सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत क्रोधित होते हैं और भीम अर्जुन भी क्रोधित होते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज किसी तरह से भीम और अर्जुन को संभालते हैं। और सारी कुरु सभा में सब सोच रहे कि हमारी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। अभी आप देखिए, कभी अभी हम कहीं ऐसे जाएं और कहीं बुरी तरह से किसी को मारा जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो कैसा लगेगा। ये तो एक मानवता के स्तर पर है, यहाँ तो भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कैसे सहन नहीं होगा, है ना। लेकिन समस्या क्या है कि वो जो राजा धृतराष्ट्र है वो कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो अभी युधिष्ठिर महाराज, अभी देखिए कई लोग बोलते हैं कि कोई अपनी पत्नी को दांव पे कैसे लगा सकता है, ये तो गलत है। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी पत्नी को दांव पे क्यों लगाया। लेकिन अब देखिए युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए, अपने भाइयों को भी हार गए, खुद को भी हार गए, उसके पश्चात द्रौपदी को दांव पे लगाया। मतलब अपने भाइयों और खुद से भी महत्वपूर्ण किसको समझते हैं वो, जो अपनी पत्नी है द्रौपदी, उनको समझते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा जुआरी होता है कि अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा, है ना। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे जो पत्नी है पति के संरक्षण में रहती हैं और एक तरह से उनकी संपत्ति है। संपत्ति उस सेंस में नहीं है कि शोषण करना है, संपत्ति ऐसे कि जैसे हम कभी गानों में सुनते हैं ना, कोई प्रेमी प्रेमिका से बोलता है कि मैं तुम्हारा हूँ, है ना, मैं तुम्हारा हूँ, है ना। तो उसका मतलब तो युधिष्ठिर महाराज के लिए मतलब एक तरह से उन्होंने चारों भाई को लगाया, खुद को लगाया, उससे भी महत्वपूर्ण कौन है, द्रौपदी। तो उसके बाद वो उनको दांव पे लगाते हैं और फिर वो जो द्रौपदी है उनके गुणों के बारे में बताते हैं, है ना, कि जो लक्ष्मी के समान है और रात्रि में सबसे अंत में विश्राम करती हैं और सुबह सबसे पहले उठ जाती हैं, जो पतिव्रता हैं, है ना, और उनकी सुंदरता लक्ष्मी के समान है, उनको मैं दांव पे लगाता हूँ। और जैसे ही ये बात आती है तो जो भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपा है, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बताया कि इसमें उनको आंसू आने लगते हैं और पसीना आने लगता है कि ये क्या हो रहा है, हमारी आंखों के सामने ऐसा क्यों हो रहा है। और जो विदुर हैं वो भी सोचते हैं कि अभी क्या क्या किया जाए। और धृतराष्ट्र बोलता है, जब युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोलते हैं, कभी द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं, धृतराष्ट्र थोड़ा समय हो जाता है तो धृतराष्ट्र बोलता है किसने दांव जीता, और द्रौपदी को जीत लिया गया। मतलब उसका जो इंटेंशन था, जो अपने हृदय में सोच रहा है, वो बाहर आ गया। इसने बोला इज द स्टैग बोन, कि दांव जीत लिया गया, मतलब द्रौपदी को जीत लिया। तो शकुनी फिर अपने पासे उठाता है और पासे फेंकता है और फिर द्रौपदी को वो जीत लेते हैं। और फिर दुर्योधन कर्ण जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं तो ये अभी द्रौपदी हमारी दासी हो गई है, अभी इसको यहाँ पर असेंबली में इसी समय लाना होगा, है ना। और दुर्योधन बोलता है कि विदुर तुम जाओ, तुम लेके आओ, तुम लेके आओ, है ना। कि अभी वो कोई रानी उनके कक्ष में रहने योग्य नहीं है, अभी वो दासियों के साथ रहेगी और वहाँ पर सफाई के काम करेगी।
बाकी दासियों के साथ रहेगी, है ना। तो इस तरह से विदुर डांटते हैं, है ना। और बाद में फिर विदुर की जगह युधिष्ठिर महाराज किसी अन्य को दुर्योधन जो है किसी दूसरे को वहाँ भेजते हैं। तो इस तरह से ये पूरा द्रुत क्रीड़ा होती है ना। तो हम इसको समराइज करके फिर प्रश्न उत्तर लेंगे हम, कि व्यास देव जी की भविष्यवाणी थी कि डिसएग्रीमेंट ना हो, मतभेद ना हो। तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मैं अपने बड़ों का आदेश पालन करूँगा, ठीक है। ये समझ के कि जो बड़े हैं हमेशा सही बोलेंगे, बड़े जो हैं हमेशा धर्म का पालन करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया। फिर विदुर जब इंद्रप्रस्थ आए तो विदुर और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चर्चा हुआ, तभी ये निष्कर्ष आया। फिर पांचों पांडव वहाँ पहुँच गए। तो जब द्रुत क्रीड़ा चालू होने वाली है उस समय भी युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि आप कपटता से खेल रहे हो। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि जो बराबर वाले हैं उनके साथ खेलना चाहिए। फिर दुर्योधन ने ऐसा किया, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला। और फिर महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि अभी इतनी संपत्ति हार गए हैं, अगर एक दांव जीते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, तो राज्य होना चाहिए, छोटा राज्य होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए। तो एक दाव जीत के मैं बाकी सब जीत जाऊंगा, है ना। और अर्जुन के उसमें सोचते हैं कि कृष्ण के मित्र हैं तो ये तो हारेंगे नहीं, तो अर्जुन को हार जाते हैं। और अंततः युधिष्ठिर महाराज ये भी सोचते हैं कि अभी हम पांचों हार गए हैं, तो द्रौपदी अनप्रोटेक्टेड हो गई, असंरक्षित हो गई, है ना। अब उनकी सुरक्षा कौन करेगा, है ना। तो इसके लिए ये विचार करके भी फिर वो अंततः द्रौपदी को दांव पे लगाते। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, कल हम देखेंगे आगे और उसमें द्रुत क्रीड़ा में आगे क्या होता है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, महाभारत की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय।